इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग। नेशनल हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर सुखोई और हरक्यूलिस की लैंडिंग हुई। हाईवे के उद्घाटन से पहले एयर स्ट्रिप का टचडाउन हुआ। हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनी है हवाई पट्टी। नेशनल हाईवे पर सुखोई विमान की गर्जना। रनवे पर बने एयर स्ट्रिप पर टचडाउन के बाद फिर पकड़ी रफ्तार। बाड़मेर में हाईवे पर बना है 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप। इमरजेंसी में वायुसेना के लड़ाकू विमान यहां पर लैंडिंग कर सकेंगे। दिवाली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दीपोत्सव व कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं मोदी। सीएम योगी भी साथ में रहेंगे। 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अयोध्या में इस बार भव्य रामलीला होगी। पिछले साल 5.5 लाख दीपक जलाने का रिकॉर्ड बना था। हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना जारी। मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे किसान। सिर्फ फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ एक्शन करना चाहते हैं किसान। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं से बातचीत का रास्ता निकालने में जुटा है प्रशासन। बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठी। महिलाओं ने इंसाफ के लिए मीटिंग भी की। मिनी सचिवालय के सामने तंबू गाड़ने लगे हैं किसान। धूप और गर्मी से बचने के लिए शामियाना लगाया जा रहा है। करनाल में इंटरनेट सेवा पर रोक आज रात तक बढ़ी है। बल्क एसएमएस सर्विस भी रोकी गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की चेतावनी का ऑफिसर्स को मिनी सचिवालय में नहीं घुसने देंगे। सरकार को हमारी मांग के सामने झुकना पड़ेगा। सचिवालय का गेट बंद करने पर बोले चड़ूनी का हमारी जिंदगी का रास्ता सरकार ने बंद किया। 2 दिन गेट बंद करने से नहीं फर्क पड़ेगा। सचिवालय का गेट बंद होने पर टिकैत ने कहा हमने किसी को नहीं रोका। सचिवालय के कर्मचारी दूसरे गेट से आए और काम करें। किसान नेता राकेश टिकैत ने लंबी लड़ाई के संकेत दिए। सरकार नहीं मानी तो हम धरने पर बैठेंगे। अब 2 महीने में माने या 2 साल में माने सरकार। नॉर्थ 24 परगना में बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम से हमला। गेट पर फेंके गए 3 बम। अर्जुन सिंह के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अर्जुन सिंह के घर बम फेंके जाने पर चिंता जताई। पुलिस से तुरंत कदम उठाने को कहा। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा राम का समझ नहीं आता है कि बंगाल में सरकार चलाई जा रहा है या गुंडों ने अराजकता फैला रखी है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर में करेंगे रैली। ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर अटैक। कहा बिहार सरकार चोर दरवाजे से लागू कर रही है एनआरसी। शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की बैठक जारी। वाईबी चौहान सेंटर में पार्टी के 54 मंत्री और विधायक पहुंचे। मीटिंग में 2019 में विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवार भी शामिल। पवार सभी नेताओं से उनके विधानसभा क्षेत्रों में हो रही काम की जानकारी ले रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर देंगे निर्देश। पार्टी विधायकों की संख्या बढ़ाने पर भी देंगे मंत्र। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिले एलजेपी नेता। अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर होने वाले कार्यक्रम का न्योता देंगे। तेजस्वी ने कहा नीतीश ने अभी मुलाकात का नहीं दिया है समय। सोनिया, राहुल और प्रियंका से मुलाकात कर चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आज अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले इंतजामों का मुआयना करेंगे। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में रूस के एनएसए ने अजित डोभाल से मुलाकात की। बैठक में अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा हुई। राजनीतिक सुरक्षा और मानवीय हालात पर भी बात। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है कार्यकारी पीएम। मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनफी बने हैं डिप्टी पीएम। अफगानिस्तान की कैबिनेट में 33 में से 17 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची में हैं। पीएम अखुंद दोनों डिप्टी और विदेश मंत्री का भी नाम। तालिबान ने रहबरी शुरा का अध्यक्ष है। अफगानिस्तान का नया पीएम अखुंद 2001 में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का भी आदेश दिया था। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी के खाते में गृह मंत्री का पद। $50 लाख का इनामी है सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री बनाया गया। अमीर मुत्तकी विदेश मंत्री और हनीफ संभालेंगे वित्त मंत्रालय। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने दी मोदी सरकार को सलाह। भारत को मौजूदा तालिबान सरकार से नहीं रखना चाहिए संबंध। तालिबान को चीन की फंडिंग पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा तालिबान के साथ चीन को कुछ समस्याएं, इसलिए बिठा रहा है तालमेल। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन पर बोले बाइडेन। पाकिस्तान, रूस और ईरान का तालिबान पर रुख एक जैसा। वे आगे क्या करते हैं ये देखना होगा दिलचस्प। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर तालिबान सरकार को लेकर चिंता जताई। कहा सरकार के कामकाज पर रहेगी हमारी बारीक से नजर। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर संयुक्त राष्ट्र ने पल्ला झाड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा मान्यता देना हमारा सरकारों का काम नहीं। तालिबान के खिलाफ काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं। दश्ती ए बराची इलाके में प्रदर्शन के जरिए विरोध जताया। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है शेरपा।
गिलानी की मौत के बाद उनके करीबी मसरत आलम भट्ट को बनाया गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कट्टरपंथी गुट का अध्यक्ष। टेरर फंडिंग केस में जेल में है मसरत आलम। हैदराबाद में ईडी के ऑफिस पहुंचे एक्टर राणा डग्गुबाती ईडी ने ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। देश में कोरोना के एक दिन में 37,000 से ज्यादा नए मामले, 369 मरीजों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 25,772 नए केस, 24 घंटे में 189 लोगों ने दम तोड़ा। दक्षिणी मैक्सिको में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया। काफी देर तक हिली इमारतें, राजधानी मैक्सिको सिटी तक महसूस हुआ असर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार की मां का हुआ निधन। एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। लिखा, मैं असहनीय दर्द महसूस कर रहा हूं। अक्षय कुमार की मां के निधन पर इंडिया टीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने जताया शोक। ट्वीट कर कहा, अरुणा भाटिया के निधन से दुखी हूं। ईश्वर अक्षय को शांति और शक्ति प्रदान करें। T20 वर्ल्ड कप के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। 15 सदस्य भारतीय टीम का होगा चयन। दिल्ली में आज टोक्यो पैरालंपिक के विजेताओं का होगा स्वागत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के अशोका होटल में सम्मानित करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।